अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा से तुम बिन कैसी जिए की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे ये माही ज़ारा के लिए तो मीठी छुरी अब बन जाती है। भाई मर गया मगर माही के दिल में अभी भी बदले की आग भड़क रही है कि मैं ज़ारा और उसकी बहन माहीन से बदला लेकर आऊंगी। इसलिए हंसते हंसते ज़ारा को घर के कामों में ही लगा दिया और बहाना किया तुम्हारा ध्यान बढ़ जाएगा। यूं ही कुछ वक्त बीता तो ज़ारा की तबीयत खराब होने लगी तो उसकी सास और माही उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और तब लेडी डॉक्टर ने खुशखबरी सुना दी, मुबारक हो आप दादी बनने वाली हैं। ये सुनकर पहली मर्तबा अदील की वालदा की खुशी की तो कोई इंतहा ही न थी और वो भी ज़ारा के लिए। आज से पहले उन्होंने ज़ारा के लिए इस तरह से आंसू नहीं बहाए और वो भी सच्चे खुशी के आंसू। वो ज़ारा का माथा चूमती हैं कि मेरे अदील की निशानी आ रही है, उसकी औलाद आएगी, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। मगर माही उसे तो सिर्फ और सिर्फ अपने बदले की ही पड़ी है। वो तो माँ की यही कहानी भरती है, अदील की जगह ना अब छोटा अदील ही आना चाहिए, यानी बेटा होना चाहिए। अब ये ज़ारा के बस में तो है नहीं, सारे तो कुदरत के खेल हैं। मगर ये माही उसे जानबूझकर टॉर्चर ही करेगी। अब अदील के वालिद को मालूम हुआ, वो भी खुशी से ज़ारा के पास आते हैं, उसे दुआ देते हैं। यूं ही ये खबर ज़ारा के मायके में भी पहुंच गई, जिसके बाद तो सभी को ज़ारा के लिए परेशानी लाहक हो जाती है। ज़ारा की वालदा कहती हैं, मैं बता रही हूँ मैं ज़ारा को वहाँ पर नहीं छोड़ूंगी, चाहे कोई कुछ भी कहे। मगर ये माहीन तो फिर से हो गई शुरू। ये बात मैंने उस वक्त भी कही थी, अगर मेरी बात उस वक्त आप लोग सुन लेते ना तो आज ये मसला भी ना होता। मगर वहाँ पर ज़ारा ना तो आने के लिए तैयार होगी और ना ही उसकी सास इजाजत देंगी कि ज़ारा यहाँ से जाए, क्योंकि ये माही तो सिर्फ और सिर्फ अपना बदला ही पूरा करना चाहती है ताकि जलील और रुस्वा करके उसे मैं खुद घर से निकालूं। जब भी तो हसद के मारे वो ज़ारा को नुकसान पहुँचाएगी, उसे बेइज्जत करेगी। मगर इससे पहले साद और जैनी के बीच में पेचीदगियाँ बढ़ने लगी हैं, क्योंकि जैनी यही नोटिस करती है कि साद उसका ख्याल नहीं रखता खुद से। हर बार उसे कहना ही पड़ता है, एहसास दिलाना पड़ता है। अब भी वो जैनी के सामने ज़ारा की कही हुई बात का जिक्र करता है। मेरी एक दोस्त है जो कहा करती थी अगर छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करो ना तो वो बड़ी हो जाती हैं। जैनी जिसे इन बातों का शिद्दत से एहसास था कि ये ज़ारा का ख्याल रखता है, उसी की सोचें और उसी की फिक्र रखता है, तभी जैनी के दिल की बात जबान पर आ गई। वही दोस्त तो तुम्हें हमेशा याद दिलाती थी कि मैं भी हूँ तुम्हारी जिंदगी में। उसी दोस्त के कहने पर तुमने मुझसे मंगनी भी की थी। साथ जो जैनी को समझाने की कोशिश करता है, मगर अब जैनी साथ की एक बात भी नहीं सुनना चाहती। यूं साथ भी खफा होकर चला जाता है और अब तो जैनी की ये महरूमियां और भी बढ़ने लगेंगी, खास तौर पर जब ज़ारा वापस यहाँ पे आ जाएगी और फिर होंगे मसाइल कुछ और ही शुरू।